हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 2002 में आई डीजे डॉल की रिमिक्स एल्बम कांटा लगा से मशहूर हुई अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की अचानक मौत ने पूरे बॉलीवुड और टीवी जगत को चौंका कर रख दिया है। महज 42 साल की उम्र में उनकी दर्दनाक मौत की खबर जो भी सुन रहा है वो ही हैरान हो जा रहा है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतनी फिट देखने वाली शेफाली की ऐसे अचानक मौत कैसे हो सकती है। मगर लोगों को पता ही नहीं कि फिट दिखने वाली शेफाली जरीवाला की मौत की असली कहानी क्या है। क्यों 42 साल की उम्र में इस अभिनेत्री का हार्ट फेल हो गया। चलिए फिल्मी स्टोरीज में हम आपको कांटा लगा गर्ल की मौत का काला सच बताते हैं। रिमिक्स कल्चर की पहचान और 2000 के दशक में युवाओं की धड़कन रही शेफाली जरीवाला अब हमारे बीच नहीं रही। शुक्रवार की देर रात दिल का दौरा पड़ने से 42 साल की शेफाली की मौत हो गई। 2002 में आई डीजे डॉल की रिमिक्स एल्बम कांटा लगा में एक बेपरवाह लड़की का आत्मविश्वास से भरा डांस आज भी यूट्यूब और सोशल मीडिया की क्लिप में वायरल होता है। इस वीडियो में देखने वाली शेफाली ने न सिर्फ सबका ध्यान खींचा बल्कि एक पूरी पीढ़ी को नया फैशन दे दिया था। मगर क्या आपको पता है ये वीडियो एल्बम उनको कैसे मिला था? बॉम्बे में 15 दिसंबर 1982 को गुजराती परिवार में पैदा हुई शेफाली का दूर दूर तक एक्टिंग की दुनिया से नाता नहीं था। वो तो बस किस्मत ने उनको मशहूर कर दिया था। हुआ ये था कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की छात्रा शेफाली उन दिनों 19 साल की रही होंगी। वो एक दिन अपने कॉलेज के बाहर खड़ी थी। इत्तेफाक से दो मशहूर डायरेक्टर राधिका राव और विनय सप्रू भी किसी काम से उसी कॉलेज के सामने से गुजर रहे थे। अचानक दोनों की नजर शेफाली पर पड़ गई। शेफाली उन लोगों को इतनी पसंद आ गई कि फौरन अपना म्यूजिक एल्बम ऑफर कर दिया। शेफाली के पिता ने तो मना कर दिया था, लेकिन बाद में काफी मनाने पर घर वाले राजी हो गए थे। तब डीजे डॉल का वो एल्बम आया था जिसने रातों रात शेफाली को स्टार बना दिया था। ऐसी स्टार कि युवाओं के बीच हर ओर बस शेफाली की चर्चा होती थी। वो इतनी मशहूर हो गई थी कि उनको लोगों ने कांटा लगा गर्ल ही बोलना शुरू कर दिया था। बाद में वो सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्म मुझसे शादी करोगी में भी दिखाई दी थी। मगर फिर शेफाली जरीवाला अचानक से गायब हो जाती और कभी कभी ही नजर आती। लोगों को समझ ही नहीं आता था कि वो कहां चली जाती हैं। अचानक से बिग बॉस में नजर आई तो दोबारा लोगों को उनकी याद आ गई। शेफाली फिर से मशहूर हो रही थी कि अचानक शुक्रवार को उनकी मौत की खबर ने सबको हिला कर रख दिया। बताया जा रहा है कि रात करीब 10:30 बजे शेफाली की तबीयत खराब होने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया था। उससे पहले रात 9 बजे उनके पति पराग त्यागी मोटरसाइकिल से उस सोसाइटी में आए थे। वहीं एक दिन पहले सोसाइटी कंपाउंड में शेफाली और पराग अपने कुत्ते को टहलाते दिख रहे थे। फिर अचानक शुक्रवार को शेफाली की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। हर कोई कह रहा है कि शेफाली तो एकदम फिट थी, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इस हार्ट फेल की असली कहानी आपको पता है? क्या सच में शेफाली फिट थी? नहीं, उनको एक गंभीर जानलेवा बीमारी थी जिससे वो बचपन से जूझ रही थी। दोस्तों, दिल की सेहत के लिए जो सबसे खतरनाक चीज होती है वो है तनाव। और इस हाइपरटेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी की बीमारी से शेफाली पिछले 20 से 25 सालों से जूझ रही थी। जी हाँ, इस अभिनेत्री को बचपन से ही हाइपरटेंशन की इतनी गंभीर बीमारी थी कि 15 साल की उम्र आते आते तो इनको मिर्गी के दौरे आने शुरू हो गए थे। जी हाँ, इनको घर में, स्कूल में, रोड पर चलते हुए मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते थे। यही वजह थी कि शेफाली जरीवाला का कभी करियर नहीं बन पाया था, क्योंकि इनको खुद ही पता नहीं था कि अगला दौरा कब आ जाएगा। शेफाली की इसी बीमारी ने उनका डिप्रेशन और तनाव
और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। करीब 15 साल तक उनको दौरे पड़ते रहे थे। इतनी लंबी बीमारी झेलने के बाद दौरे पड़ने बंद हो गए, लेकिन उससे पैदा हुई हाइपरटेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी की बीमारी ने उनके दिल को बहुत कमजोर कर दिया था। इसके अलावा फिल्म जगत से जुड़े लोगों की लाइफ स्टाइल तो किसी से छिपी ही नहीं है। वहीं तनाव की गंभीर बीमारी झेल रही शेफाली की सिंगर हरमीत सिंह से हुई पहली शादी भी बहुत खराब रही थी। पति पत्नी के बीच झगड़े, मारपीट तो रोज की बात थी। इस शादी ने भी उनकी दिल की सेहत और खराब कर दी थी। यही सब वजह फिट नजर आने वाली शेफाली की मौत बन गई। दोस्तों, शेफाली जरीवाला की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में रेस्ट इन पीस या ओम शांति लिखना मत भूलिएगा। बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।